क्वेश्चन देखिए, 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में देखिए 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में इन दोनों शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का ये 18वां संस्करण है और आसियान भारत शिखर सम्मेलन का ये 20वां संस्करण है। इसके अलावा हाल ही में 43 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन भी इंडोनेशिया के जकार्ता में ही किया गया था। इस सम्मेलन में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य देशों के जो नेता हैं उनके मध्य में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तंत्र को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। अब देखिए, ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी और पहली बार पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुरम में किया गया था और इसके पहले 2022 में लास्ट ईयर 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया में किया गया था। देखिए, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की जो बैठक है हर साल आसियान देशों की बैठक के बाद में आयोजित की जाती है और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह बात हुई पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की। अब देखिए, आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके मध्य में सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत आसियान सम्मेलन का आयोजन हर साल किया जाता है। 2023 में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया और लास्ट ईयर 2022 में 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया में किया गया था। तो दोनों सम्मेलन के सारे फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 26वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 26वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 2023 में इस चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में किया गया है, जिसमें देखिए भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने इस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। आंसर सी हो जाएगा। सिल्वर मेडल के लिए खेले गए मुकाबले में भारत के शरद कमल, हरमीत देसाई और शाथियान की भारतीय टीम को चीनी ताइपे टीम ने 0-3 से हराकर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है और इस तरह से भारतीय टेबल टेनिस टीम को ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा है। अब इस चैंपियनशिप में अगर हम गोल्ड मेडल की बात करें तो फाइनल मुकाबले में चीनी पुरुष टेबल टेनिस टीम ने चीनी ताइपे की पुरुष टेबल टेनिस टीम को हराकर गोल्ड मेडल इस टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अपने नाम किया है। तो इस चैंपियनशिप में भारतीय टेबल टेनिस टीम ने कौन सा खिताब जीता है या कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अब अगर हम इस चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन देखिए एशियाई टेबल टेनिस संघ के द्वारा करवाया जाता है। इस साल ये 26वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप थी, जिसका आयोजन उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में 3 से 10 सितंबर तक किया जा रहा है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप एक द्विवार्षिक टेबल टेनिस टूर्नामेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत की गई? तो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। आंसर बी हो जाएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में हाल ही में इस योजना की शुरुआत की। अब इस योजना की बात करें तो इसके तहत प्रत्येक पशुपालक जो कि राज्य में है, प्रत्येक किसान को प्रति पशु पर 40,000 रुपए का बीमा कवर दिया जाने वाला है। इस योजना के तहत राज्य के पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाने वाली है। इस योजना के तहत राज्य में 750 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय का प्रावधान किया गया है और इसके तहत राज्य के 20 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित होने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कितनी भाषाओं में G20 संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी? तो देखिए, 2023 में G20 की अध्यक्षता इंडिया कर रहा है, जिसके तहत भारत में G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जो कि देखिए टोटल 10 भाषाओं में G20 संबंधित जानकारी देने वाला है। आंसर ए हो जाएगा। इस एप्लीकेशन में यहाँ पर जो मेंशन की गई है ये 10 भाषाएं प्रदान की जाएगी, मतलब G20 से संबंधित 10 भाषाओं में जानकारी प्रदान की जाएगी। G20 इंडिया ऐप के जरिए देखिए जितने भी यूजर्स हैं वो G20 से संबंधित सभी जानकारियां इन 10 लैंग्वेजेस में प्राप्त कर सकते हैं। इससे देखिए जितने भी विदेशी प्रतिनिधि हैं जो कि G20 में भाग लेने आए हैं उनको काफी मदद मिलने वाली है। तो G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जो कि हाल ही में लॉन्च की गई है, इसके तहत G20 से संबंधित सभी जानकारियां 10 अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रदान की जाएगी। आगे आ जाइए, चर्चित प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट नमन हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया, जो कि पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के द्वारा पूर्व सैनिक या फिर जो शहीद सैन्य कर्मी हैं उनके परिजनों के लिए, उनके जो पेरेंट्स हैं या परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके लिए सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस तरह का पहला शिकायत निवारण केंद्र दिल्ली छावनी में स्थापित किया जाएगा।
तो प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अब देखिए, भारतीय सेना के अलग अलग चीफ की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर वर्तमान में जनरल अनिल चौहान हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ के पद पर जनरल मनोज पांडे हैं। भारत में एयरफोर्स के प्रमुख मार्शल वी.आर. चौधरी हैं और नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार हैं। तो भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख को यहाँ पर याद रखिएगा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ तक के आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज में हम यूरोप के देश पोलैंड को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पोलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसकी कैपिटल वारसा है और ज़्लॉन्डी यहाँ की वर्तमान में ऑफिशियल करेंसी है। एंड्रेस डूडा वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस के कैलिनग्राड के साथ पोलैंड सीमा साझा करता है। पोलैंड के उत्तर में बाल्टिक सागर स्थित है। विस्चुला नदी पोलैंड की सबसे प्रमुख नदी है और माउंट रिसी पोलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। वर्तमान में